ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु श्वास लेते हैं तब इस संसार का जन्म होता है और उसी श्वास के खत्म होने पर ये सब कुछ भगवान विष्णु में समा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारा ज्ञान आया कहाँ से, हम इसके बारे में कैसे जानते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो विश्व का सार है, ये वही ज्ञान है जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया है। ये वही ज्ञान है जिसे महापुरुष सनातन सत्य कहते हैं। जो धारण किया जा सके वही है धर्म। धर्म कोई संकुचित विचारधारा नहीं होनी चाहिए, धर्म कोई निश्चित सीमा रेखा में बंधी हुई व्याख्या नहीं होनी चाहिए, या फिर धर्म कोई कट्टर विचारधारा नहीं होनी चाहिए कि अगर आप इतना 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 पालन कर रहे हैं तो ही आप धार्मिक हैं, अगर आप इतनी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, अगर आप दूसरे किसी बिलीफ का, दूसरे किसी मान्यता का पालन कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। सनातन धर्म का जिक्र सबसे पहले भगवत गीता में देखने को मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का ज्ञान दे रहे थे तब उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या हिंदुइज्म और सनातन धर्म एक है या इसमें कुछ फर्क है? जितना हम समझ पाए हैं, हिंदुइज्म एक नाम है। इस नाम के पीछे का कारण एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था सिंधु। कैलाश पर्वत से होती हुई ये नदी पंजाब में 5 नदियों का संगम बनाती है और इसी नदी के पास रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। लेकिन जब ग्रीक और पर्शियन भारत पर इन्वेड किया तो इस नदी को अपनी भाषा में सिंधु की बजाय हिंदू कहने लगे। ब्रिटिश राज आते आते ये नाम एक धर्म की तरह देखा जाने लगा। थोड़ी और आगे चलकर ये नदी बन गई इंदस और ये इंदस नदी के नाम पर ये जगह बन गई इंडिया। तो अगर शॉर्ट में समझा जाए, हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक नदी के पास रहने वाले लोगों का नाम था। हमारा धर्म जिसके बारे में श्री कृष्ण महाभारत में बात करते हैं वो असल में कहा जाता है सनातन धर्म। एक ऐसा धर्म जो समय से पहले भी था और समय के बाद में भी रहेगा। सनातन का मतलब ही होता है इटर्नल, यानी जो कभी खत्म ना हो। क्योंकि दूसरे पंथों की तरह सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक बुक नहीं है जिसमें इस धर्म का सारा ज्ञान लिखा हो, सारे रूल्स लिखे हो। तो साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि सनातन धर्म एक फिलोसॉफी है, जीवन जीने का तरीका है और इस सब का प्रूफ हमें मिलता है इसके इतिहास में। सनातन धर्म की हिस्ट्री को अगर ट्रेस किया जाए तो सबसे पहले बात आती है वेदों की। हमारे वेद ही हमारे इतिहास के सबसे पुराने टेक्स्ट हैं और हमारे धर्म की नींव भी। ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषेय ज्ञान है, यानी कुछ महाज्ञानी ऋषियों को प्राप्त हुआ जो उनके शिष्य के द्वारा ट्रांसफर होता गया। पर यह सब कुछ वर्बल होता था, यानी मौखिक रूप से। कई सदियों तक ये सारा ज्ञान लिखा ही नहीं था और आखिरकार ऋषि वेद व्यास ने इन्हें इकट्ठा कर एक स्ट्रक्चर दिया और 4 वेदों में इन्हें बांट दिया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये बातें सुनने में शायद इतनी बड़ी ना लगे, लेकिन हमारे वेद दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट में से है। करीब 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन ग्रंथों में जो ज्ञान छुपा है उसे आज तक हम समझ नहीं पाए। कई बार ऐसा भी हुआ है जब साइंस कोई बहुत बड़ी खोज करता है तब पता चलता है कि हमारे वेदों में ये ज्ञान पहले से ही था। जैसे पृथ्वी का गोल होना, अलग अलग प्लैनेट्स, पृथ्वी से सूरज की दूरी, कॉन्सेप्ट जैसे मल्टीवर्स और क्वांटम मैकेनिक्स। यही नहीं, एटम बॉम्ब बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एटम को ढूंढने वाले नील्स बोर, क्वांटम मैकेनिक्स के एक फाउंडर एरविन श्रोडिंगर,
ऐसे कई सारे फेमस साइंटिस्ट ने हमारे ग्रंथों को अपना इंस्पिरेशन बताया है। करीब 20,000 श्लोकों को मिलाकर बनते हैं ये चारों वेद, लेकिन इनमें से अकेले सिर्फ ऋग्वेद में ही 10,000 से ज़्यादा श्लोक पाए जाते हैं, जिसमें ग्रामर से लेकर फिलोसॉफी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, इन सब चीज़ों का ज्ञान छुपा है। हमारे वेदों में इतने हाई लेवल का ज्ञान छुपा है कि हम आज तक उसके आगे नहीं जा पाए। लेकिन वेदों में एक चीज़ काफ़ी अलग है जो आज हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, वो है हमारे भगवान। जो हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप है, हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं एज रिलीजियस पीपल, वो सब कुछ वैदिक नहीं है, क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है। जो वैदिक देवता हैं वो सब बस अदृश्य प्राकृतिक शक्तियां हैं। तो जो पहले ऋषि थे वो वास्तव में प्रकृति पूजक थे। सबसे पहले हमारे मुख्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक, जिन्हें हम त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं, और उनका मिलन ही ब्रह्मांड को संतुलन में रखता है। और जब भी ये संतुलन बिगड़ता है तब भगवान विष्णु और भगवान शिव विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं और पृथ्वी पर आते हैं। वे अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और इस संतुलन को बनाए रखते हैं। Energy is the wheels, that makes things move. So energy is Shakti. Shakti and the masculine form, they together combine to create this whole realm or this whole universe. त्रिमूर्ति ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है, लेकिन ये कार्य तब तक अधूरा है जब तक सृष्टि में रचना नहीं होती, जब तक प्रकृति की शुरुआत नहीं होती। इसीलिए इनके साथ हमें 3 देवियां भी दिखती है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। महादेव की अर्धांगिनी माँ पार्वती, जिन्हें शक्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति का रूप है शक्ति। द एसेंस ऑफ नेचर एंड लाइफ इज फेमिनिन। और यही प्रकृति ज़रूरत पड़ने पर माँ काली या माँ दुर्गा जैसे विनाशकारी रूप धारण कर सकती है। उसी प्रकार माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती इस दुनिया में धन और ज्ञान की देवी कहलाती है, और वे मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और उनके बिना इस दुनिया में कभी प्रगति हो ही नहीं सकती। और इसी कारण से सनातन धर्म सुंदर है। सनातन धर्म है ज्ञान का धर्म। हम किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते, हम प्रश्न उठाते हैं, फिर चाहे वो भगवान से ही क्यों ना हो। हमने वेदों पर प्रश्न उठाया तो हमें उपनिषद मिले। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सभी पुराण कुछ नहीं बल्कि एक शिष्य जो अपने गुरु से प्रश्न कर रहा है। उनमें शिष्य प्रश्न उठाता है और गुरु उसका उत्तर देता है। हमने हर चीज को देखा, विचार किया, हमने उसका परीक्षण किया और उसे समझने की कोशिश की। चाहे ये हमारी दुनिया की परंपरा हो या हमारे जीवन का रहस्य। सनातन के बारे में सबसे सुंदर बात यह है कि उसने समय के साथ स्वयं को बदल लिया और अपने ज्ञान को बढ़ाता चला गया। हमने खुद को गलतियां करने की आज़ादी दी और उनसे सीखा। और यही वो कारण है कि मेरा धर्म शाश्वत है। ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।